हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू वाटर इज 540 नैनोमीटर। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 3/2 इन नैनोमीटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें फिगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके। तो जो जो चीजें हमको दी हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमको जो दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है किसमें, वाटर में। दैट वैल्यू इज गिवन टू अस 540 नैनोमीटर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और हमको दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू जो दी हुई है, दैट इज एन 4/3। साथ साथ हमको जो दिया हुआ है, दैट इज एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दैट वैल्यू इज गिवन टू अस 3/2। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे वेवलेंथ पूछी गई है। कहाँ पर, मीडियम में। कौन सी, लाइट की वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमें इसे फाइंड आउट करना है, लैम्डा एम को। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी बाई। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। और लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है, या एक लाइट सोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी भी मीडियम में जा रही हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी चाहे वो किसी भी मीडियम में जा रही हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन एयर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा इन मीडियम, लैम्डा इन एमईडी लिख रहा हूं, इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टर्म जो होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा इन एयर, ए से लिख रहा हूं, अपॉन लैम्डा इन वाटर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर हम मीडियम के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर, ऊपर वाला तो एयर रहेगा ही रहेगा, अपॉन लैम्डा इन मीडियम। अब हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल मीडियम की, जो हमें इस क्वेश्चन के लिए बोला गया। ये हमने एक जनरलाइज फॉर्मूले को फॉर्म किया है यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें और वैल्यूज को रख दें। क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे और वैल्यूज रख देंगे। तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन, और हम वैल्यूज को रखते जाएंगे। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा लेकिन फिर भी लिखते हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई, इसकी वैल्यू जो जो हम रखेंगे, तो हमारे पास जो आएगा लैम्डा ऑफ मीडियम अपॉन क्या लिखेंगे, लैम्डा ऑफ। ठीक है, तो लैम्डा ए मींस एयर का जो वेवलेंथ है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो म्यू ऑफ डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 4/3। तो मैंने लिखा 4/3 मल्टीप्लाई बाय मीडियम की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/2। तो हमने इसको यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 2 रखा, इज इक्वल टू। ठीक है, को मीडियम का वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, लाइट जो जिस मीडियम में जा रही है उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू हमको दी है 540 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे लैम्डा एम इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे, 9, अपॉन लिखेंगे 9। अच्छा, अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हुआ 9 और ये हुआ 6, 6 9 जा 54, ये आ गया 60। और अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 480 नैनोमीटर। क्लियर हो गई बात। क्या आंसर आया, 480 नैनोमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।